एक श्रेष्ठ वक्ता का चयन करना चाहिए। और आपसे एक बात निवेदन करें प्रमाण सहित, ये बात एक सतपथ ब्राह्मण करके एक पुस्तक आती है, हमने उसका अध्ययन भी किया है। उसमें ऐसा लिखा है, आप लोग ध्यान से सुने, कि स्त्री मुखा धर्म मीमांसा यह शृणोति नराधम, यानी कि जो भी मनुष्य स्त्री के मुख से भागवत सुनते हैं उसको गुरु माता के साथ गमन करने जितना पाप लगता है। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम ब्राह्मण हैं या पुरुष हैं, ये बात शास्त्रों में लिखी है इसलिए कह रहे हैं। और इसमें भी ऐसा ही लिखा है कि व्यास कैसा होना चाहिए। उसमें लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। व्यास कैसा होना चाहिए? बोले ज्यादा लोभी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे 2 दिन में हमने लोभ तो दिखाया नहीं आपसे ज्यादा। आखिरी समय आप जो दे देंगे सो ले जाएंगे, पर आप कितनी जमीन नाम कराएंगे वो आप जानते। वैष्णव यानी भगवान का भक्त होना चाहिए, विप्र यानी ब्राह्मण होना चाहिए। अब इस बात को शायद आप लोग अच्छे ना माने, पर इसमें भागवत ने स्पष्ट लिखा है कि कथा जो है ब्राह्मण से ही सुननी चाहिए, क्योंकि ये हमारा परंपरा से अधिकार है महाराज। आप उसके मुख से भागवत सुनेंगे तो निश्चित ही आपको फलदायी होगी। अच्छा, हम क्योंकि अब आज की जो क्या बोलते हैं जनरेशन बहुत तर्क करती है पर जो और लोग कथा करते हैं वो भागवत जी को ही पढ़ रहे हैं और किसी की भले ही ना माने। अगर आप भागवत की कथा करते हैं तो भागवत जी में ही लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण से कथा सुननी चाहिए निश्चित ही। पर ब्राह्मण क्या करे हमारा कि 50% तो संत कथा करने लगे, 30% देवियां कथा करने लगी और 10% अब जातिवाद आ गया कथा में। चाचा जी सही बात कर रहे हैं, आप लोगों ने शायद नोटिस किया कि बोले हम तो यादव हैं, तो हमारे एक यादव की कथा करते हैं तो ब्राह्मण क्यों बुलाया? बोलते अपने अपने समाज के पैसा अपने में जाएंगे, अपने नाम अपने लड़के का नाम होगा। ऐसा होने लगा है कई जगह, आप लोगों की बात नहीं कर रहा है, यहाँ तो भले लोग बैठे हैं, ऐसा होने लगा। तो अब महाराज 10% ही बचा है हमारे पास भी कथा का काम। और देखिए अब एक्ट वैक्ट उसमें जो भी होते हैं, आरक्षण की वजह से ज्यादा अच्छी नौकरी तो हम लोगों को मिलने से रही, और हम तो पुरखों से ये काम करते आ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा से हमारे पिताजी के पिताजी वो कथा अनुष्ठान यज्ञ कर्मकांड करते आ रहे हैं, हम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे भी इसी लाइन में जाएं आगे चल के जो भी स्थिति हो। पर उसे कम से कम ये ज्ञान तो होना चाहिए हमारे बच्चों को, हमारे नहीं आपके भी, कि हमारे कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं, 3 देव कौन से हैं, कितने हमारे देवता हैं। अरे इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि कम से कम पंडित जी मंत्र बोले तो उनसे ये कह सके कि नहीं पंडित जी गलत बोल रहे हो। कहाँ गए हमारे यजमान जी? पंडित जी स्वयं मंत्र बोलते हैं नहीं, पूरा विधि विधान से। महाराज जी वृंदावन पढ़े हैं, दिव्य आचार्य जी सुंदर कराते हैं विधि विधान से। क्यों कराते हैं? क्यों? अच्छा, आपने देखा होगा संकल्प बुलवाते हैं, कोई भी कार्य हो पूजा का तो संकल्प जरूर होता है। क्यों होता है? सबसे पहले कहते हैं ओम श्री विष्णु विष्णु 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेते हैं। फिर बोलते हैं अज श्री ब्राह्मणोनी द्वितीय परार्धे, ब्राह्मणोनी यानी कि ब्रह्मा जी के दिन का दूसरा परार्ध चल रहा है। संकल्प का अर्थ वैसे ही नहीं है कुछ ही बोल देते हैं, संकल्प के एक एक शब्द का एक एक अर्थ होता है। ब्रह्मणोनी यानी ब्रह्मा जी के अह्नि यानी कि दिन का दूसरा परार्ध चल रहा है। ब्रह्मा जी के जब से सृष्टि बनी है तब से दिन का दूसरा पहर चल रहा है। अभी इतनी बड़ी उम्र है ब्रह्मा जी। श्री श्वेत 12 कल्पे, कौन सा कल्प है ये सृष्टि का? बोले 12 कल्प। और वैवस्वत मनवंतरे, कौन सा मनवंतर चल रहा है? बोले वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। और अष्टाविंशति तमे कलयुगे, अष्टाविंशति यानी कि 28वां कलयुग चल रहा है अभी तक। जब से सृष्टि द्वारा प्रारंभ हुई है तो 28 कलयुग बीत गए, 27 या 28वां कलयुग चल रहा है। अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, कलयुग का भी पहला चरण चल रहा है। और कलयुगे कलि प्रथम चरणे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके। फिर कौन सा लोक है? बोले घूर लोक यानी कि पृथ्वी लोक कर। कहां पर हो? बोले भरत खंडे। खंड कौन सा है? तो देश कौन सा है? बोले भारत देश है। फिर प्रदेश है उत्तर प्रदेश है। फिर कौन सा आपका जिला लगता है, कौन सा आपकी तहसील लगती है, कौन सा आपका गांव लगता है, कहां बैठकर आप पूजन कर रहे हैं, वो विधि विधान से बताया जाता है। हर एक चीज संकल्प में निम्नता से बोली जाती है, इसलिए संकल्प बोला जाता है।
तिथि बताते हैं, आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा नक्षत्र है। क्योंकि एक भी चीज गलत हो गई तो आप जैसे फोन में किसी को मैसेज भेजें या कॉल करें, तो एक भी नंबर गलत डायल करेंगे तो किसी और को फोन लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। वैसे ही एक भी चीज संकल्प में आप अशुद्ध बोलेंगे तो संकल्प श्रेष्ठ नहीं होगा। इसलिए विधि विधान से कार्य होना चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण का चयन करें। तो अच्छा महाराज, भागवत कैसी करानी चाहिए? तो बोले सबसे पहले एक अच्छा मुहूर्त देखना चाहिए, और 2 विधान है। अगर आपको भागवत को लेकर कोई मनोकामना है तो आप मुहूर्त देख सकते हैं। अगर कोई मनोकामना नहीं है विशेष तो कभी भी भागवत करा सकते हैं। तो अच्छा, हमसे भी लोग बहुत पूछते हैं, शायद आप लोगों को किसी के मन में आ रहा हो कि महाराज अच्छी कथा करते हैं, हम भी कथा करवाएंगे, खर्चा कितना आएगा? तो हम आपको बता दें कि भागवत जी में ही लिखा है कितना खर्चा करना चाहिए।